हमारी दुनिया कक्षा 6 प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो पहला पाठ का प्रश्न उत्तर है हमारा सौरमंडल। हमारा सौरमंडल है और इस पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे जो बिहार बोर्ड कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या 12 है। दूसरा प्रश्न है सूर्य की आकृति कैसी है? तो सूर्य गोल है। किस प्रकार का है? तो गोल है। तीसरा प्रश्न है सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सूर्य को सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है। चौथा प्रश्न है ग्रहों की कुल कितनी संख्या है? तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है, पहले 9 हुआ करती थी। पांचवा प्रश्न है सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? तो 7 तारों का समूह सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। खाली स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहला प्रश्न है पृथ्वी एक नक्षत्र को 14 दिनों में पार करता है। कितने दिनों में पार करता है? 14 दिनों में। दूसरा प्रश्न है विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, मतलब ऊपरी पर ऊपर दिखाई पड़ता है। तीसरा प्रश्न है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है बृहस्पति के कुल 63 उपग्रह हैं। और पांचवा प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट और 20 सेकेंड में पहुंच जाता है। अब हम प्रश्न और उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे सूर्य से दूरी के अनुसार बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, यूरेनियम और नेपच्यून हैं। दूसरा प्रश्न है सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह का क्या नाम है? उत्तर लिखेंगे सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह का नाम बुध सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। सबसे नज़दीक कौन है? तो बुध है। तीसरा प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को माना जाता है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी है। चौथा प्रश्न है पृथ्वी के निकट वर्ती ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा है। पांचवा प्रश्न है उस ग्रह का क्या नाम है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? उत्तर लिखेंगे उस ग्रह का नाम शनि है जिसके चारों ओर क्या पाया जाता है? छल्ला पाया जाता है। छठा प्रश्न है सौरमंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों? उत्तर लिखेंगे सौरमंडल का पृथ्वी ग्रह हमें सबसे अलग अलग लगा है क्योंकि यहाँ यह ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है, जहाँ जीव और जीव की आवश्यकताएं गैसें भी मौजूद हैं और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला प्रतीत होता है। यही है हमारी पृथ्वी जिस पर हम क्या करते हैं? निवास करते हैं। क्या करते हैं? हम लोग निवास करते हैं। आगे प्रश्न है पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? तो पृथ्वी के उपग्रह का नाम चांद है। क्या नाम है? क्या नाम है? चांद है। और आगे प्रश्न है वे कौन कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं? तो उत्तर लिखेंगे शुक्र तथा वरुण ग्रह जो पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में घूमते हैं। अब हम लोग मिलान चिन्ह करेंगे। आगे है आकाशगंगा क्या है? तो लाखों तारों का एक समूह है। अब हम मिलान करेंगे। बुध बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी नीला ग्रह है। चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। उल्कापिंड आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े हैं। और आगे है आकाशगंगा लाखों तारे का समूह है और ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगाओं का एक समूह है। अब हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न है कई कई
तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे क्यों दिखाई देते हैं? उत्तर लिखेंगे, कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है। तारों की तुलना में इसलिए कई तारे सूर्य से बड़े होने के बावजूद भी छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। दूसरा है, तारे प्रकाश में ही हैं फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? उत्तर लिखेंगे, सूर्य की रोशनी में कारण तारे आकाश में है फिर भी हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वो क्या होता है, प्रकाश से वो ढक जाते हैं, इस कारण से वो नहीं दिखाई पड़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कम होने के कारण वह हमें तारों से बड़ा दिखाई देता है। आगे प्रश्न है, अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो क्या वह हमें नजर आएगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर लिखेंगे, अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न होगा तो वह हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि हम प्रकाश के बिना किसी भी वस्तु को नहीं देखते हैं। अगर आप लोग को याद होगा तो जब आप सड़क पर चलते हैं और कोई तेज लाइट आपकी आंख में पड़ता है तो आपका आंख क्या होता है, उस लाइट की वजह से कुछ नहीं देख पाता है और आपका एक्सीडेंट हो जाता है। ये क्योंकि हमारा आंख जो होता है ना, उसका बनावट इसी प्रकार से है क्योंकि वो प्रकाश से ही दिखता है। तो आज हम लोग हमारा सौरमंडल प्रश्न और उत्तर किए हैं जो बिहार बोर्ड कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस पाठ का अध्ययन हम लोग किए हैं। धन्यवाद।